नमस्कार साथियों, चलिए बात करते हैं जयपुर जोधपुर पथराला एक्सप्रेसवे के बारे में। तो साथियों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में संभावना बताई थी कि ये कहाँ से जा सकता है, इस बार क्या है कि जैसे अभी कुछ गाँव के नाम आए हैं जयपुर से जोधपुर जो एक्सप्रेसवे बनने वाली है, उनके कुछ गाँव के, तो उन गाँवों के हिसाब से हमें आपको बताएंगे कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ से जा सकता है। तो चलिए, जैसे हमने ये बनाया है, जैसे जयपुर और ये जोधपुर के बीच एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये जयपुर के पास से पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये अक्षरा वाला बाला वाला से, लेकिन अब इसके अलाइनमेंट में चेंज किया गया है और ये अब अपने यहाँ बगरू के पास से, बगरू और मेला, इन दोनों के बीच से ये कहीं से स्टार्ट होगा। ये अपने बगरू है यहाँ पर, इधर, और इधर एक ये मेला है, इन दोनों के बीच से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर क्षेत्रौली है। ऊपर यहाँ पर एक गांव है बगरू रावणा, ये अपने जयपुर से अजमेर NH 48 हाईवे जा रही है, इससे स्टार्ट होगा। ये ऊपर है, ये बगरू रावणा गांव है, इसका भी नाम आ रहा है इस लिस्ट में। ये सांगानेर तहसील के गांव है बगरू रावणा और चित्रौली बगरू, ये सांगानेर तहसील में आते हैं। तो ये बगरू रावणा के पास से कहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर ये आगे जाने पर यहाँ पर चित्रौली का ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया गया, इसके पास से यह निकलेगा। अब इस लिस्ट के अनुसार जैसे मेला, कल्याणसर, बगरू रावणा, बगरू और नंदलालपुरा, शोसिंगपुरा, सवाई जयसिंहपुरा, राताखेड़ा, इन सभी के गांव जो भी लिस्ट आई है उसमें है। तो ये यहाँ से निकल कर यहाँ से जाएगा बगरू। यहाँ पर इसके जो ये बगरू से मौजोबाद, ये MDR 81 है, इस पर इंटरचेंज बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर क्या है कि इसी के पास ये कांसेल है, कांसेल गांव के पास ये कुंज बिहारीपुरा इको इंडस्ट्रियल एरिया अभी अभी नया डेवलप किया गया और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, लगभग 1281 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये भी नया डेवलप हो रहा है, इसको कनेक्ट करने के लिए ये चौराहा बना सकते हैं यहाँ पर। इसके आगे चलते हैं, जैसे अपनी लिस्ट में गाँव के नाम है उसी के हिसाब से बात करते हैं। इसके आगे चलते थे, इधर जाग आ गया और इधर आ गया सालरसू। इन दोनों का गांव अपने जो भी भूमि अधिग्रहण वाली लिस्ट आई है उसमें है। चलिए इससे आगे चलते हैं। इसके आगे गांव का नाम है सावली, ये यहाँ पर सावली आ गई और इसी के आगे ये डेडू आ गया। डेडू, सावली और रामपुरा बुटिया, इन तीनों का नाम इस भूमि अधिग्रहण वाली लिस्ट में है। तो ये लगभग इनके बीच से यहाँ से जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये धमाणा आ गया और धमाणा के इस तरफ मौजोबाद, जो कि अपने उपखंड है। मौजोबाद बहुत बड़ा उपखंड है, इसी के अधिकतर गाँव से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। मौजोबाद को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर ये जो मौजोबाद से फागी रोड है, यहाँ पर ये इस एक्सप्रेसवे पर उतरने चढ़ने के लिए कट बना सकते हैं। इसके आगे चलते हैं साथियों, तो इधर आ गया फिर मीरापुरा, मीरापुरा और इधर आ गई अपने डोगरी और इधर आ गई अपनी लोरडी। तो इन तीनों गांव का लिस्ट अपने भूमि अधिग्रहण वाली लिस्ट में है। इसके आगे ये मीरापुरा, लोरडी, ये डोगरी गांव है, इधर यहाँ पर है। यहाँ आगे चलते हैं, तो फिर ये इसके नीचे से होती है फरियादपुरा और ये यहाँ पर दो गांव है, श्री रामपुरा और डोगरा, इन दोनों के बीच से जाएगी। इसके आगे चलते हैं, तो जैसे फरियादपुरा का ये चरागा आ गया, इससे हो अमरपुरा, अमरपुरा गांव नहीं, ये श्री रामपुरा में आता है। इसके बगल में अपने गणेशपुरा, गणेशपुरा और नीचे जैसे नाम ये भी अपने लिस्ट में नाम है और ये आ गया कल्याणपुरा। तो इन दोनों की बीच से यहाँ से जाएगा। इधर कल्याणपुरा की ज़मीन भी आ गई और गणेशपुरा की ज़मीन भी आ गई। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आ गया ये दयालपुरा, ये छोटे छोटे गांव दोस्तों, और यहाँ पर आ गया ये नासनीपुरा। तो इन दोनों गाँवों का लिस्ट में नाम है, यहाँ से जाइए। ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर आ गया मांगलवाड़ा और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आ गया सेवा।
तो मंगलवाड़ा और सेवा के बीच से होती हुई ये यहाँ से निकलेगी। आगे चलते हैं तो सेवा के पास ही यहाँ पर ये गांव है छोटा सा, ड्याणी नंदा नाम है इसका भी नाम है। इसके आगे चलते हैं तो फिर ये आता है अपने सुनाड़िया गाँव। सुनाड़िया गांव से ये होती हुई निकलेगी, सुनाड़िया गांव के ऊपर से निकलेगी। यहाँ ये छापरवाड़ा गांव है, वो छापरवाड़ा के पास ये अपने खाली गांव है छापरवाड़ा, तन छापरवाड़ा नाम है इसका, जिसका मतलब कोई आबादी नहीं है इसमें, ये खाली गांव ही है, राजस्व ग्राम है ये। इसके आगे चलते हैं तो फिर नाम है अपने लिस्ट में ये हरसोली गांव है। तो हरसोली की भूमि यहाँ से होती हुई यहाँ नीचे तक जाती है, तो इसी ज़मीन से ये निकलेगा। आगे चलते हैं तो ये गागल्डू और नीचे देखते हैं क्या है, ये सिनोदिया और ये लापोड़िया। इन तीनों का नाम है गागल्डू, सिनोदिया और लापोड़िया। तो इनके बीच से ये यहाँ से होती हुई निकल जाएगी। आगे चलते हैं दांदोली, इसका भी नाम है, और रेलाना दोनों का नाम है। तो इनके बीच से यहाँ से होती हुई ये निकल जाएगी। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पर जयपुर ज़िले की लास्ट सीमा है। यहाँ पर होते हुए ये दूदू तहसील के गांव है। दूदू तहसील के बाद फिर अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ये पहला गांव आता है, फिर माला। तो माला और ये नीचे हम देखते हैं गोगुंदा, इन दोनों का नाम है। तो इन दोनों के बीच से होती हुई निकलेगी। आगे यहाँ से ये होती हुई आगे बढ़ती रहेगी और फिर गांव का नाम है हमने चौसला। तो ये चौसला के पास यहाँ पर एक चौराहा बनने की संभावना है, जिससे क्या होगा अराई और किशनगढ़ का ये कोई एरिया आ गया, सिलोरा अपने क्षेत्र है ना, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो किशनगढ़ और अराई दोनों यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। चौसला के पास से निकलेगी ये, इसका नाम है लिस्ट में। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये होती हुई कानपुरा के पास से लगभग निकलेगी। इधर अराई आई गया अपने नीचे चलती हुई, ये नसीराबाद के बिल्कुल नीचे से जाएगी। यहाँ से होती हुई फिर आगे बताया गया है, यहाँ पर एक ये गांव है कुमारिया गांव का नाम भी इस लिस्ट में है। तो इस कुमारिया के पास से ये यहाँ से होती हुई निकल जाएगी। ये बांधनवाड़ा आ गया, इसके ऊपर से होती हुई, और फिर ये बांधनवाड़ा से एक स्टेट हाईवे जाती है ब्यावर, इसको यहाँ से क्रॉस करती हुई आगे देखते हैं। ये देवमाली गांव आ गया। देवमाली गांव भी बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। यहाँ पर सभी के कच्चे घर है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो जब यहीं पर आ गए तो गांव भी देख लेते हैं एक बार। देखो आप सबके कच्चे घर है, एक भी घर यहाँ पर पक्का नहीं बताए। इसलिए ये मतलब अपने राजस्थानी पर्यटन में भी बहुत विदेशी यहाँ पर घूमने आते हैं, आसपास के लोग। इसके 2-3 गाँवों का नाम है यहाँ पर साथियों। एक तो देवमाली हो गया, देवपुरा भी इस लिस्ट में शामिल है, और राजपुरा भी था एक। ये दोनों तीनों गांव यहीं पर आसपास ही, तो इसके पास ये होता हुआ निकल जाएगा। आगे चलते हैं तो ये यहाँ से होता हुआ अपने ये लूलवा की पहाड़ी आती है। तो इन लूलवा की पहाड़ियों से होता हुआ ये ब्यावर की ओर बढ़ेगा, और ब्यावर की ये नीचे से जाएगा। ब्यावर के नीचे से ये अपने कुशलपुरा का नाम है लिस्ट में, कुशलपुरा के पास से गुजरेगा ये। कुशलपुरा से आगे चलते हुए जैसे हम देखते हैं ये अपने नेशनल हाईवे आ गई नीचे, ये देवगढ़ की ओर जाती है नेशनल हाईवे। इसको यहाँ नीचे से क्रॉस करके यहाँ पर एक चौराहा बना दिया जाएगा कनेक्टिंग के लिए। तो यहाँ से होता हुआ ये नसीराबाद, यहाँ बांधनवाड़ा, लूलवाई पहाड़ी से होता हुआ कुशलपुरा, ब्यावर के नीचे से होता हुआ यहाँ से निकल देगा। तीनों की यहाँ से क्रॉसिंग हो जाएगी। आगे चलते तो हाँ ये रावर, यहाँ पर ये अपने अरावली की पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी और मैदानी इलाका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये आगे जाएगा, और जैसे अपने ये चंडावल है, चंडावल के ऊपर ये नाम है एक, क्या नाम है इसका, चावंडिया नाम है इसका भी नाम है इस लिस्ट में। तो चंडावल और चावंडिया के बीच से होती हुई ये निकलेगी यहाँ से। अब चंडावल के बाद ये आगे होती हुई यहाँ से जाएगी ऊपर, पहाड़ियाँ हैं तो ऊपर से जाएगी नहीं, ये नीचे से जाएगी, समतल मैदानी भाग है, यहाँ से होती हुई निकलेगी, सोजत के पास निकलेगी। सोजत के पास निकल कर आगे अब इन गाँव का नाम देखते हैं। अब आगे चलते हैं जैसे, तो ये आ गया
अपनी पाली के पास जो भी गाँव है, जैसे नीमली उबरा हो गया, हाँ भाम्बुलाई का नाम है इसमें। तो भाम्बुलाई इनके पास से होती हुई है, हाँ पाली लाओ बाम्बुलाओ दोनों का नाम है, इनके पास से होती है। ये पाली है ना, पाली के ऊपर से निकलेगा। अब यहाँ पर क्या साथी, जैसे ऊपर तो सरदार समंद आ गया, नीचे पाली आ गई और ये नीमली उबरा आ गया, इसके पास से होती हुई ये चोटलिया, हाँ चोटलिया का नाम है। तो चोटलिया के पास से निकलेगी। चोटलिया के ऊपर आप देखोगे रोड के पास क्या है, अपने जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर बनाया जा रहा है नीमली पटेलन। ये रोड है ना, इनके पास ही बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ डेवलपमेंट भी पहले से हो रखा है। ये नीमली प्रांगण बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर डेवलप होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए फंड भी रिलीज हुआ है। तो ये जोधपुर पाली रोड है, इस पर यहाँ से ये चोटलिया के पास से क्रॉस करेगा। तो यहाँ से जोधपुर भी इससे कनेक्ट हो जाएगा और पाली भी इससे कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ चोटलिया के पास से ये निकलती हुई आगे जाएगी बिट्ठू का भी नाम है, बिट्ठू मोरिया, ये सब गांव के पास से होती ये निकलेगी और आगे मंडावास से आगे बढ़ती हुई है। मंडावास के आसपास ये पाली डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर होता है अपने जालौर डिस्ट्रिक्ट, जालौर या बाड़मेर, हाँ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ये अपने जैसे आगे चलते हैं तो बामसीन का नाम है अपने। बामसीन के पास ये सही समदड़ी तहसील आ गई। बामसीन से होता हुआ ये निकलेगा, यहाँ पर समदड़ी होगी सही, हाँ ये समदड़ी कर्मावास के पास से ये निकलेगी। ये बामसीन आ गई। बामसीन के आगे ये ललना आ गया, यहाँ से होती हुई ये यहाँ पर अपनी क्या आसोत्रा के पास ये अपने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस इससे यहाँ पर कनेक्ट करेगी और यहाँ पर एक इंटर एक्सप्रेस चौराहा बनाया जाएगा। तो यहाँ से आसोत्रा के पास अपने ये बालोतरा आ गया, बालोतरा के ऊपर ही अपने ये पचपतरा रिफाइनरी अपने यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है इसका। तो ये जो भी अपनी रिफाइनरी है ये यहाँ से होती आसोत्रा के पास से कनेक्ट करेगी और यहीं से मतलब यही रूट इसका रहने वाला है। अभी इसका सर्वे चल रहा है और भूमि अवाप्ति की अपने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। जयपुर ज़िले में तो इन्होंने स्टार्ट कर दिए अपने, जैसे मोटा देखती है अपन। अब जैसे बगरू हो गया, बगरू के बाद ये झाग हो गया, फिर मौजूद हो गया, फिर यहाँ पर फरियादपुरा के पास ये कट मार के अपने मंगलवाड़ा छपरवाड़ा बांध के पास से होती हुई दांदोली रेलाना ये माला हो गया, फिर ये अपने चौसला हो गया। चौसला के बाद ये कानपुरा के पास से होती हुई अपने नशीराबाद के नीचे से होती है कुमारिया के पास से निकलेगी। फिर ये बांदरवाड़ा आ गया, बांदरवाड़ा के ऊपर से निकलेगी। फिर ये देवमाली गांव के पास से जाएगी, जहाँ पर देवपुरारी गांव भी है यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ लूडवा की पहाड़ियाँ हैं, इससे निकलती हुई कुशलपुरा से होती हुई ब्यावर के नीचे से ये बर की पहाड़ियों से यहाँ से निकलेगी। ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ पर। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये थोड़ा जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर चंडावल के आसपास ये पाली में प्रवेश कर जाएगा। पाली में ये चलेगा, ये कोगरास को जतिन को कनेक्ट करता हुआ बिलावास आ गया, बाबूलाव, नीमली, चोटलिया, बिट्ठू, इनको कनेक्ट करती हुई आगे जाएगी। मंडावास आ गया, इन सबका नाम है। बामसीन आ गई है समदड़ी में, फिर ललना आ गई, फिर आसोत्रा में यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेस वे भी इसकी भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया में वो जल्दी इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाएगा। जैसे जैसे आगे अपडेट आती है वैसे वैसे और आपको अपडेट देते रहेंगे। और अपने जो एक्सप्रेस वे है ये पहले यहाँ पर कनेक्ट हो रही थी, लेकिन इसको पता नहीं क्यों चेंज करके यहाँ बगरू से स्टार्ट कर दिया गया है।